ट्रांसफ़र हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी तक आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम लोगों की शिफ्टिंग की बारी है। सुबह सुबह ही पैकर्स आ गए थे और इसलिए मैंने अहिमा को भी सुबह ही बुला लिया था नाश्ते के लिए। ना चाय ढंग से पी जा रही थी और ना कुछ समझ आ रहा था। एक तरफ फर्नीचर लपेटा जा रहा था तो दूसरी तरफ दिमाग। नहीं कितने पौधे नुकसान हो जाएंगे। तो कोई गिलोय का प्यारा सा, पर आज कट जाएंगे मुझे लगता है सारी चीज़ें। फाइनली हमारा सफ़र आज तक यहाँ तक। चलो फिर मिलेंगे। चलो बाय। पूरा मैस, भैया की पैकेज निकल चुकी है। इस रूम की पैकिंग चल रही है। सब चीज़ों से अभी खबर उछल रहे हैं, कितना भी मना करो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मेरी लंका लगी पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें अभी पूरा किचन पैक होना है। ये रूम आधा अधूरा सब कुछ। ये 2 कार्टन मैंने खुद पैक किया है, इसलिए पैक किया है। लास्ट टाइम जो हमारे शिफ्टिंग हुई थी, ये देखो, ये 2 मैंने पैक किया। ये बैग रेडी है, उसमें डाला है सामान। तो मैंने 2-3 कार्टन अपने पास रख लिया था, जो साल के अंदर ये ट्रांसफ़र हो गया। ये पूरा मेस फैल रखा है। और ये इससे अटैच बालकनी, जहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ी रहती थी जब बस यहाँ पे आ जाओ शांति और सुकून के साथ। लेकिन अब ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे सब। ये लैंडलॉर्ड की कबर्ड थी, गोदरेज की, जो पूरी खाली हो चुकी। बस ऊपर का सामान खाली होना है, जो मैंने नहीं किया। और बस ऐसे ही सब जगह मेस फैला हुआ है, खेलने में लगे हुए हैं। तो ये हालत है। कभी इसे सजाया था, आज सारी चीज़ें वापस निकाल के पैक करके कार्टन में अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पैकर्स वाले भैया ने कहा 1 कप चाय मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमें याद आया इन लोगों ने सुबह से पानी तक नहीं लिया, वो भी इस गर्मी में। वो बेचारे काम कर रहे हैं। अब उनके लिए पानी लेकर आए और उन्होंने कहा कि पहले पानी पी लो, फिर चाय भी गरम गरम मिल जाएगी। नहीं दिखाऊंगी आपको। नो 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 नो। हाँ, ओहो, 1 सेकंड में घुस आती हूँ अंदर। नहीं मुझे डर लगता। ओह, आई वॉज लाइक भगवान जी, बस 1 फ्लोर का सफ़र है, बचा लेना। एक वक्त था जब आद्या भी बनी की तरह मेरे से चिपक कर चलती थी, और आज वो अपनी दोस्तों में घुली हुई है। सही में ये जो समय है ना, पंख लगाकर उड़ जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। बनी छे हाय। मैं गुड़गांव आई थी, सब कुछ नया था, लेकिन उस नएपन में भी एक ऐसा दोस्त मिला जो अनजान बनकर भी कुछ अपना सा लगने लगा। जो को लेकर मैं पार्क से घर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई कराकर हमें निकलना था, रात हो चुकी थी। इधर अहिमा का दिल नहीं लग रहा था, वो बार बार मिलने आ रही थी। हम अपने पड़ोसी से भी मिलने गए, सोनाली। ये वो अमेजिंग, रॉ, रियल एंड रिलेटेबल। ये वाला और आंटी बनी को अपने पोती जैसा प्यार करती थी। उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक था और मुझे कई बार वो गेंदे के पौधे लगा कर देते थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सारा सामान ट्रक में लोड हो गया और अब हम रास्ते में हैं। रात हो चुकी है और हम बहुत थके हुए हैं। बस अब कुछ भी नहीं, सिर्फ अब आगे का सफ़र है। और अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है।
Happy to be a part. हम होटल पहुंच चुके हैं। हमने होटल बुक किया था। चाहे तो मैं अपने ससुराल रुक सकती थी, बट फिर बहुत दिक्कत हो जाती क्योंकि छोटे बच्चे हमारे संग थे। फिर 2 घंटा जाना आना, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने 9 बजे हमें अनलोडिंग के लिए बुला लिया था कि ट्रक आ जाएगा तो अनलोडिंग होगी। तो ये पॉसिबल नहीं था कि अभी पहुंचते पहुंचते मतलब मुझे लगता है 10:30 बज गया था। और फिर हम सोते, फिर वापस उन्होंने 9 बजे बुलाया था, फिर वापस हम 7 बजे निकलते। आधे को तो चलो मैं छोड़ भी आती, पर बनी मेरे संग ही आता, तो वो काफ़ी पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमने होटल बुक कर लिया और ये फ़ैसला सही रहा। एनीवे हमने दबा के बहुत ठूसा खाया क्योंकि हम बहुत थके थे, भूखे भी थे, तो मस्त मज़ा आया। फिर इतनी नींद आई थी, हम थक हार करके गए सोने। मतलब ऐसे था कि एक चद्दर भी मिल जाए हम सो जाए, लेकिन वो थकान इतनी थी कि जब हम सोने गए तो हमें नींद ही नहीं आई क्योंकि शायद हम मेंटली काफ़ी थक गए थे। और या अब वो घर पीछे रह गया था और कल सुबह नए घर में सब सामान अनलोड होना था। तो चलो जी, बाय, टेक केयर।